आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि सबका सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो, सबके साथ विनयपूर्वक रहो। हुँ? पर ये सब बहुत कहने की बातें हैं, ऊपरी-ऊपरी सी बातें हैं। हमें कहा तो जाता है सम्मान, अपमान, आदरपूर्ण व्यवहार, विनयपूर्वक रहना, पर ये सब कुछ कंडीशनल है। हुँ? यानी ये साथ में इंडिकेशंस दी जाती हैं कि किसका सम्मान, किसका आदर, किसके साथ विनयपूर्वक रहना है। फिर किसका अपमान, किसके साथ विनयपूर्वक नहीं रहना है। ये सबका सिर्फ एक एक फालतू शब्द है जो जोड़ दिया जाता है, पर सबका कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से ठीक है, हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से सम्मान का पात्र होना चाहिए, उसे हम आदर देते हैं, उसके साथ हम विनयपूर्वक हैं। पर जो हमारे विपरीत है, हुँ, जो हमसे भिन्न है, अलग है, हमारे जैसा नहीं सोचता, हमारे जैसे कृत्य नहीं करता, या फिर यूँ कहूँ जिसके बारे में हमारी समझ काम नहीं करती, जो हमें समझ में नहीं आता, हुँ, उसे हम गलत कहते हैं, उससे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। हुँ, जो हमसे निम्न है, उसका सम्मान हम नहीं कर सकते, नहीं करते। रोक लेता है कुछ भीतर हमारे, उसका सम्मान करने से। हमारा ये सारा सम्मान, अपमान और विनय का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा यूनिडायरेक्शनल कॉन्सेप्ट है। हम सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। एक ही लाइन में चल रहे हैं। बस अपने से बड़े को, अपने से ऊंचे को, पद को, प्रतिष्ठा को, हुँ, धन को, इनको सम्मान, अपने से ज्यादा त्यागी को सम्मान, पर अपने से नीचे, अपने से विपरीत, अपने से अलग, इनको सम्मान नहीं दे सकते हम, इनको आदर नहीं दे सकते हम। कारण हमारा अहंकार है। अगर हम अपने से विपरीत को, अपने से अलग व्यक्ति को आदर देना शुरू कर देंगे, तो फिर इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि हम गलत हैं, क्योंकि वो हमसे अलग है, हमसे विपरीत है। इसका सीधा ही अर्थ ये है कि जो हम करते हैं वो गलत है। उसको सम्मान दिया तो खुद को अपमान देना पड़ेगा। उसको सम्मान देने का मतलब कि वो ठीक है, हम मानते हैं। और हम ऐसा कैसे मान सकते हैं? हम नहीं मान सकते। इसलिए हमारा जो ये सम्मान, अपमान, विनय भाव, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ढोंगी कॉन्सेप्ट है, बड़ा ऊपरी कॉन्सेप्ट है। वो सब पिछले संस्कारों से चलता आ रहा है। आप देखेंगे बहुत से लोग सिर्फ लोगों का सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके बड़े करते हैं, उनकी फैमिली करती है, उनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, वो जानते नहीं है। हुँ? उन्हें बताया गया है कि ऐसा करना है तो वो करते हैं। हुँ? बस। और ये सिर्फ फैमिली के बेसिस पे नहीं होता, सभी धर्मों के बेसिस पर भी होता है। हम कई चीजें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम पर लादी गई हैं। एक पूरी की पूरी परंपरा बनाई गई है उन सब चीजों के होने की, जो हमसे पहले लोग रहे हैं उनके द्वारा। एक श्रृंखला है, सब ऐसा करते आए हैं इसलिए हम भी करते हैं। हमें उन बातों के पीछे का कारण पता नहीं है, उनके पीछे का सम्मान, अपमान, क्यों, क्या, किस लिए, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ें क्यों घटित हुई, कहाँ से आई, इस बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, पर हम सिर्फ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, रेडीमेड कंक्लूजन्स फॉलो करते हैं। हुँ। पर यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने जैसी है कि जिन लोगों ने भी वो प्रोटोकॉल्स, वो परंपराएं, वो कंक्लूजन्स कुछ भी बनाए, उन लोगों को उन बातों का अनुभव हुआ, इसलिए उन्होंने वो बनाए। हो सकता है उनके सर्कमस्टेंसेस और हों और आपके सर्कमस्टेंसेस वैसे ना हों, और है भी नहीं, है भी नहीं।
हम तो सालों-सालों, हज़ारों-हज़ारों साल पहले की बातों को आज जिनको फ़ॉलो करते हैं, उनके पीछे का कारण भी जानना नहीं चाहते। क्यों, क्या, किस लिए हमें कुछ पता नहीं है। आँख मूंद के हम उन चीज़ों के पीछे चलते हैं, आँख बिल्कुल मूंद के। हुँ। हम इतने आलस में डूब गए हैं कि हम कारण तक पता नहीं करना चाहते। अनुभव तो छोड़िए, नहीं। अनुभव वगैरह तो बहुत आगे की बातें हैं। हम तो उसके पीछे के कारण तक को जानने में इच्छुक नहीं हैं। हाँ, अच्छा ऐसे होता है, चलो ठीक है, कर दो, सब कर रहे हैं तो कर दो, कर दो, कर दो। हुँ। और एक बड़ी मज़े की बात है, आपकी सोसाइटी आपको ऐसा ही चाहती है। आपके समाज को आपके इस व्यवहार से, आपके इस ऊपरी किसी के आदर करने के भाव से, सम्मान करने के भाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फिर इतनी हलन-चलन कौन बर्दाश्त करे? ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। ये सब एक सामाजिक व्यवस्था का हिसाब-किताब है और कुछ नहीं। हुँ। आप जो यहाँ पर एक बात पर और ध्यान दें कि अगर मैं कहूँ कि आप ये जो आदर, सम्मान, विनयपूर्वक व्यवहार आदि-आदि का ये सब जो भी नाटक चलता है, अगर ये अपने पूर्व निर्धारित संस्कारों के अनुसार भी कर रहे हैं, तो भी नकली कर रहे हैं। तो भी आपके मन में ईर्ष्या है उस व्यक्ति के प्रति जिसका आप ऊपरी रूप से भी आदर या सम्मान कर रहे हैं, तो भी ईर्ष्या है। जो आपसे निम्न है, विपरीत है, उसका तो आप अपमान कर ही रहे हैं, ठीक है? उसे तो आप कुछ जानते ही नहीं, पर जिसका कर भी रहे हैं, वो भी नकली है। उसका भी कोई अर्थ नहीं है। उससे भी आप ईर्ष्या कर रहे हैं। हुँ? पर जैसे मैंने कहा, इस समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आप बस एक नॉर्मल सी व्यवस्था में जीते रहिए, ये ऊपरी व्यवस्था बनाए रखिए, बस चीज़ें चलती रहें ऐसे। लेकिन अगर आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो धर्म को आपके इस बाहरी ढोंग से कोई लेना-देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप कितनी बार किसको नमस्कार करते हैं, कितनी बार किसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं, हुँ? किसको पूछते हैं, क्या करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बाहरी आवरण से उसको कोई लेना-देना नहीं है, पर आपके भीतरी आवरण से है। जो कुछ आपके भीतर से घटित होता है, वो धार्मिक है। और जो बाहरी रूप से आप पर पोता गया है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हुँ? अगर आपके भीतर से नमस्कार उत्पन्न होता है, तो वो धार्मिक है। अगर नहीं होता है, तो वो कृत्य भी धार्मिक है। वो नहीं होना भी धार्मिक है। वो गलत नहीं है। बस वो आपके भीतर की बात है। इतना ही फ़र्क है ना? तो हमारा ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा सोसाइटल है। सामाजिक व्यवस्था है ये। इसमें आपका कोई गुण धर्म नहीं है। इससे आपके कुछ होने का पता नहीं चलता कि आप कैसे व्यक्ति हैं। क्योंकि आप तो आते ही नहीं ना पिक्चर में। आपकी पूर्व निर्धारित जो धारणाएँ हैं वो आती हैं। पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं वो आते हैं। वो करवाते हैं आपसे ये सब कुछ। आप थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। आप तो कुछ जानते-भालते ही नहीं हैं। आप तो रोबोटिक मशीन है बस, जिसमें चाबी भरी गई है, वो ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। आप अपना कोई इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ पे एक बात समझने जैसी ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए है ही आदरपूर्वक व्यवहार करने योग्य, एक कोई व्यक्ति सच में ही अच्छा है और उसके साथ अगर आप आदरपूर्ण, विनयपूर्वक व्यवहार करते भी हैं, तो इसमें क्या खास बात है? ये तो नॉर्मल सी बात है। इसमें आपकी क्या दृष्टि है? हुँ। इसमें आपने क्या अलग कर दिया? ये तो होना ही चाहिए था, है ना? लेकिन अगर आप सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि ही फिर गई,
अब वो विनय, वो आदर, वो सम्मान, वो प्रेम आपके भीतर उठता ही है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाला व्यक्ति कौन है, फिर वो आपका गुणधर्म है, फिर वो आप कर रहे हैं। हम्म? फिर वो निजी है आपके लिए, है ना? एक यहाँ पे कर्म के कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इसने ऐसा किया, इतना बुरा किया, हम इसका कैसे आदर सम्मान कर सकते हैं। हम्म। कई लोग कहते हैं कि इसने अच्छा किया, इसका तो आदर सम्मान करना ही पड़ेगा। हम्म। पर किसको अच्छा कहिएगा और किसको बुरा कहिएगा, ये भी तो समझिए। एक बैंक का मैनेजर जो बैंक में घूस लेता है चोरी चुपके अंडर द टेबल, उसका आप सम्मान करते हैं क्योंकि वो प्रतिष्ठा में, पद में आपसे बड़ा है, ज्यादा धनी है। उसकी इस हरकत को आप जानते हुए भी अनदेखा कर सकते हैं, है ना? और एक चोर जो सामने से चोरी करता है क्योंकि उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, वो आपको नहीं जचता। किसको आप सम्मान अपमान की कैटेगरी में रखेंगे? किसको? अपने मापदंड आपने बड़े कंफ्यूज्ड बना रखे हैं, स्पष्ट नहीं है। जैसे गोलमोल आप खुद हैं, वैसे ही गोलमोल आपके मापदंड हैं। आप हर चीज में केवल अपने अहंकार को, अपने प्रारूप को नमस्कार करते हैं। जैसे आप कहीं ना कहीं खुद हैं, वही और वैसा ही व्यक्ति, वैसी ही सिचुएशंस आपके आदर की पात्र हैं, आपके सम्मान की पात्र हैं। आप कभी भी आजमा लीजिएगा इस बात को, अपने ही जैसे व्यक्ति का आप आदर सम्मान कर सकते हैं, है ना? कई लोग कहेंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, बुरा किया, या अच्छा किया, कुछ भी किया, हम मान के चलते हैं कि बुरा किया, तो मैं इसका कैसे आदर करूं? यहां पर एक बहुत गहरी बात व्यक्ति अगर समझ ले तो ये सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो कोई व्यक्ति आपका शत्रु बचेगा ही नहीं। किसी व्यक्ति ने क्या किया और क्या नहीं किया, और अगर मैं सही कहूं तो आपके साथ भी किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, उस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति ने जो किया वो अपने कर्मों के बंधन के कारण किया, उसके कर्म के बंधनों ने उससे वो करवाया, आप कारण नहीं है। पर आपके साथ हुआ, आप कहेंगे कि भाई मेरे साथ हुआ है, मैं कैसे इन्वॉल्व नहीं हूं। आपके साथ हुआ, वो जो होने की घटना है वो आपके कर्मों के कारण है। समझ रहे हैं आप? ये आपके साथ होना आपके कर्मों के कारण है, वो उसका करना वो उसके कर्मों के कारण है। ये बातें इंटरसेक्टिंग लगती हैं पर है नहीं, है नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई और आपको चोट लगी, चोट पहुंचाना उसके कर्मों की श्रृंखला के कारण है और चोट लगना आपके कर्मों की श्रृंखला के कारण है। अब ये दोनों चीजें इंटरसेक्ट हो गई, ये इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के कारण है, क्योंकि इसको किसी के जीवन में कुछ घटित करने के लिए कोई कारण बनाना पड़ता है। हम्म, कोई कारण बनाना पड़ता है। पर अगर आप इस बात को समझ लें और जान लें कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ हूं, या ये जो चोट मुझे लगी, या जब किसी ने मुझे गाली दी, या ये जो कुछ भी XYZ हुआ, ये मेरे अपने कर्मों के कारण है, और सामने वाला जो कर रहा है वो उसके अपने कर्मों के कारण कर रहा है। ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग बातें हैं, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो गई हैं। ताकि ये चीजें हो सकें। हम्म?
ये हो सके बस इसलिए, और कोई कारण नहीं है। अगर आप इस बात को समझ जाएँगे, तो आपका कोई शत्रु बचेगा नहीं। क्योंकि शत्रु आप किसी को क्यों कहते हैं कि उसने आपके साथ बुरा किया, उसके कारण आपके साथ कुछ बुरा हुआ, पर जो आपके साथ हुआ वो आपके साथ होना था और उसका निमित्त उसको बनना था। वो निमित्त बनना उसके कर्मों के कारण हुआ, और ये जो घटना आपके साथ घटी है ये आपके कर्मों के कारण घटी है। अगर ये बात आपके समझ में आ जाएगी, तो इस दुनिया में कोई भी आपका शत्रु बचेगा नहीं। हुँ?